हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें हमने भारत और दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ संबंध पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है शांति और सहयोग। शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए दक्षिण एशिया के देशों में भारत ने क्या किया। तो बेटा भारत, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक बनता है कि दक्षिण एशिया के देशों में शांति और सहयोग की ज़रूरत क्यों थी। इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया के देशों की समस्याएं। देखो बेटा, दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ा तो उनकी समस्याओं के बारे में भी हमें काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि वहाँ पर जो वहाँ पर आंतरिक विद्रोह, कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में आपस में विद्रोह चलते रहते हैं। एक देश दूसरे देश के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करता रहता है और उनके जो आंतरिक मामले हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, उनके श्रीलंका के अंदर ही स्वयं वहाँ पर जैसे सिंहलियों के बीच में और तमिलों के बीच में विवाद चले आ रहे थे। तो ये भी एक मतलब कि समस्या बताएंगे दक्षिण एशिया के देशों की। दूसरी समस्या की हम बात करें, वहाँ पर जातीय संघर्ष जो सिंहली और तमिलों के बीच में चल रहा था, या और भी बहुत सारे जो धर्म या जाति के जो लोग हैं उनके बीच में भी आपस में जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती रहती है। थर्ड हम बात करें कि महाशक्तियों की नज़र। दक्षिण एशिया के जो ज़्यादातर देश हैं वो किसी न किसी महाशक्ति के, किसी न किसी यूरोपीय देश के अधीन रहे हैं या उनके उपनिवेश रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जिनकी वजह से जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब थी। अब जिसका वो विकास करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अभी भी क्योंकि यहाँ पर संसाधन भी सही मात्रा में मौजूद है, तो जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनकी हमेशा ये नज़र रहती है कि इन छोटे देशों को किस प्रकार से अपने अधीन किया जा सके। तो इस वजह से भी ये दक्षिण एशिया के देशों की मेन जो समस्या है। अगला हम ये कहें कि इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। तो वो ये भी दक्षिण एशिया के देशों की मेन समस्या है। यहाँ पर विभिन्न देशों के बीच में जो नहर विवाद जिसका एग्जाम्पल है भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, इनके बीच में भी नदी जल विवाद को लेकर आपस में जो विवाद है वो चलता रहता है। सीमा विवाद भी बेटा हम पढ़ेंगे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीमा विवाद हमेशा जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको लेकर चलता रहता है, जिसकी वजह से उनके आपस में युद्ध भी हो चुके हैं। और ऐसे ही विभिन्न और देशों के भी आपस में जो सीमा विवाद हैं वो चलते रहते हैं। धार्मिक भेदभाव कि बहुत सारे देशों में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वैसे भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है जिसने सभी धर्मों को समान मान्यता दी है, लेकिन फिर भी कई देशों में जो धर्म है उसके आधार पर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये सारी वो समस्याएं हैं जो दक्षिण एशिया के देशों के लिए बहुत मतलब कि उन लोगों को बहुत फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष, महाशक्तियों की इन पर नज़र रहती है, प्रति व्यक्ति आय इनकी कम है, नहर विवाद, सीमा विवाद और धार्मिक भेदभाव। तो ये समस्याएं थी बेटा। तो इन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा टॉपिक था शांति और सहयोग, कि इन देशों में आपस में शांति कायम करने के लिए, सहयोग कायम कर ले और इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए इन्होंने बेटा दक्षेश की स्थापना की। दक्षेश की इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना, जिसको हम कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसकी स्थापना की गई बेटा 1985 में। ठीक है, इसको हम शार्क भी बोलते हैं।
तो ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है शार्क, कि दक्षिण एशिया के देशों में शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए शार्क की स्थापना की गई, जो स्थापना 1985 में की गई थी। इसमें बेटा 8 प्रमुख देश शामिल थे। अब आप ये सोचोगे कि दक्षिण एशिया में तो 7 देश हैं, तो 7 देश तो हमारे वही हो गए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आपका म्यांमार सॉरी मालदीव और आपका पाकिस्तान। तो ये सारे बांग्लादेश, ये सारे दक्षिण एशिया के देश थे, ये सातों देश शामिल थे। इसके अलावा जो 8वां देश जो शार्क में शामिल हुआ वो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान। तो ये भी इसका जो है सदस्य बना और इसके भी जो इसने भी अपना मतलब कि क्या कहते हैं विकास करने के लिए ये दक्षिण एशिया में शामिल हुआ और जो दक्षिण एशिया के विभिन्न देश है उनके साथ ये शांति कायम करना चाहता था। तो इसका जो उद्देश्य है एक तरह से शार्क का यही हुआ कि जो भी दक्षिण एशिया की हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है उनका सॉल्यूशन निकालना। फिर भी ये देखो बेटा, इसका जो मेन काम था कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना, जीवन स्तर को सुधारना, कि ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं आपस में मिलकर अपने विकास के बारे में योजनाएं बनाते थे, जिससे दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करना इन सभी देशों का, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास करना। थर्ड हम बात करें कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। फोर्थ है पारस्परिक विकास, ताकि ये मिलकर अपना विकास कर सकें, ताकि इन्हें जो अन्य महाशक्तियां हैं या जो अन्य यूरोपीय देश हैं तो उनके ऊपर इनको डिपेंड न रहना पड़े। पारस्परिक विकास करना और सहयोग के साथ काम करना, सहयोग को बढ़ाना। तो ये मेन उद्देश्य थे जिनकी वजह से जो दक्षेश है उसकी स्थापना की गई। एक और मेन जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में है वो है साफ्टा। साफ्टा बेटा दक्षेश के जो सदस्य राष्ट्रों द्वारा 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। इसकी स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए। बेटा देखो बेटा, दक्षेश की स्थापना की गई थी शांति और सहयोग कायम करने के लिए, और इन्हीं देशों के द्वारा जो दक्षेश है उन्हीं देशों के द्वारा साफ्टा का निर्माण किया गया। साफ्टा का निर्माण करने का मेन एम इसके नाम से ही आपको पता चला, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो आपस में मुक्त व्यापार करेंगे। अगर वो मुक्त व्यापार करेंगे तो उनका एक तरह से आर्थिक विकास होगा और आपस में जो उनकी मुद्रा है उसमें बढ़ोतरी होगी और विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो वो अपने व्यापारिक संबंध है वो अच्छे बना सकेंगे और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें देखते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो साफ्टा है उसका निर्माण किया गया, और 2006 में जो ये साफ्टा है ये प्रभावी रूप से काम करने लगा और इसने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अब जो दक्षिण एशिया के जो देश है उनकी जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा बेटर हुई है और उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से ये अगर बेटा ये देश अगर इनको किसी प्रकार की दक्षिण एशिया के देशों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपस में मीटिंग करते हैं, इनके सम्मेलन किए जाते हैं जिसमें इन देशों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उन पर वाद विवाद होता है और उनको मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच भी प्रदान करता है दक्षिण एशिया के देशों को, जहां वो अपनी समस्याओं को रख सके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके।
सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, साथ में हमारा जो चैप्टर 5 है वो आज फिनिश होता है। थैंक यू।